हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन की। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन, इसका अगर हम एक वर्ड में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कैटनेशन। ठीक है, कैटनेशन। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है? सेल्फ यानी खुद से, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो रही है, यानी कि खुद से कंबाइन हो रहा है। चैप्टर है हमारा कार्बन का, यानी कि कार्बन जो है वो खुद से कंबाइन हो रहे हैं। इस तरीके से हम डेफिनेशन निकालेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी हमारे कार्बन की, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें वो अपने ही एटम्स के साथ जो है कंबाइन करता है, जिससे कि वो एक लंबी चेन बना सके, लॉन्ग चेन बना सके, जिससे कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है वो बन जाए। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटनेशन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं कि कार्बन किस तरीके से हमारे आसपास अकर होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे कार्बन है वो दो स्टेट्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। स्टेट मतलब राज्य नहीं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम। तो या तो फ्री स्टेट होते हैं या कंबाइंड स्टेट होते हैं। फ्री स्टेट में जो हमारा कार्बन है वो दो फॉर्म्स में अकर होता है। फर्स्ट होता है डायमंड एंड दूसरा होता है ग्रेफाइट। लेकिन अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जो हमारा कार्बन है वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वुड, कॉटन, इन सब में जो है प्रेजेंट होता है। अब एक जो है हमारा आर्टिफिशियल तरीके से कार्बन का कंपाउंड बना है, जिसे हम कहते हैं बकमेंस्टर फुलरीन। उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। एलोट्रॉप, कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। जो हमारा एलोट्रॉप है उसका मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होना, उसी को हम कहते हैं एलोट्रॉप। 3 एलोट्रॉप्स हैं हमारे सिलेबस में कार्बन के, और भी बहुत होते हैं बट 3 पढ़ने हैं हमें, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमेंस्टर फुलरीन। अब जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है वो तो हमारे नेचुरल है, बट जो हमारा बकमेंस्टर फुलरीन है ये हमारा मैन मेड है। कैसा है? मैन मेड। अब आप सोच रहे होंगे कि बकमेंस्टर फुलरीन है तो यानी कि इसको बकमेंस्टर के नाम से ही जो कोई व्यक्ति होगा उसने बनाया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये इसकी डिस्कवरी तो साइंटिस्ट ने ही की थी, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। बट जो हमारा बकमेंस्टर फुलर था, उसका नाम बकमेंस्टर फुलर, तो वो जो था वो एक आर्किटेक्ट था, यानी वो नक्शे बनाता था किसी बिल्डिंग वगैरह का। तो उसने कुछ इसी तरीके का नक्शा बनाया था जो कि उनके वाले नक्शे से मैच कर रहा था, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी उससे मैच कर रहा था। तो उन्होंने जो है इसका नाम कि इस बकमेंस्टर फुलरीन नाम के फुलर नाम के आर्किटेक्ट ने हमारे जैसा कुछ बनाया, तो इसीलिए उन्होंने जो है इसका नाम बकमेंस्टर फुलरीन रख दिया था। सबसे पहले हम डायमंड की बात करते हैं। तो हमारा डायमंड, हमने सबने देखा हुआ है, डायमंड कुछ इस तरीके का होता है, मतलब रूबी टाइप। हाँ, तो जो डायमंड होता है कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आसपास पूरा आर पार दिखाई देता है। एंड हम सोचते हैं उसमें चमक काफ़ी ज़्यादा है, बट उसमें जो है चमक नहीं होती है एक्चुअली में। वो चमक नहीं होते, वो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, क्योंकि तो उसकी वजह से हमें दिख रहा होता है कि वो चमक रहा है, बट एक्चुअली में वो चमकता नहीं है। एंड ये जो हमारा आज तक का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, एंड ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एंड क्यों नहीं करता है हम इसमें देखते हैं, स्ट्रक्चर में इसके। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कार्बन का जो एटम है वो 4 से हमारा बंधा हुआ है, हम एक तरह से कह सकते हैं। एक ये रहा, 2, 3 एंड 4, ऐसे करके जो हैं ये बने हुए हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अब क्योंकि 4 इसको चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, चारों इसको मिल गए हैं तो अब ये स्टेबल हो गया। बट अगर ये 4 इसको पूरे के पूरे 4 मिल जाएंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? ये देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कार्बन का आइटम है, तो 1, 2, 3, 4, तो यानी कि इनके पूरे के पूरे मतलब 4 जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, उनसे तो ये बंध गए हैं, किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसी की वजह से नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो
ग्लास कटर्स यानी कि पत्थर वगैरह काटने में या फिर ग्लास काटने में जो है हम इनको बना सकते हैं, कटर्स के रूप में बना सकते हैं। एंड आँखों में मतलब हम कह सकते हैं कि एक बीमारी टाइप हो जाती है जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहे तो कैटरैक्ट भी कहते हैं। तो उसको जो है रिमूव करने के लिए हमारी आंखों से जो है कटर के रूप में या फिर टूल बनाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है डायमंड का। एंड ज्वेलरी में तो इसका किया ही जाता है, वो तो सबको पता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं। सो ये जो हमारा ग्रेश कलर का होता है, ग्रेश ब्लैक होता है आई मीन, एंड ओपेक होता है। ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट क्या था, आर पार दिखाई देता, बट इसमें किसी भी आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बट ये हमारा जो होता है डायमंड से लाइटर होता है, हल्का होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है उसको देखते हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा। अब आप स्ट्रक्चर में देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो है हमारे ये जो ग्रेफाइट है, इसकी जो सिंगल शीट होती है ना, वैसे उसे हम ग्रेफीन कहते हैं। तो इस पिक्चर में आपको जो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें एक कार्बन एटम जो हमारे, एक सेकेंड, ये हमारा मान लो कार्बन एटम है। तो ये जो है हमारे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। सो इसलिए अब क्योंकि 3 से ही अटैच्ड है यानी कि एक बच गया है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। बट आप सोचोगे कि फिर ये स्टेबल कैसे है? स्टेबल होने के लिए तो उसको ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, 4 पूरे चाहिए होंगे। तो इसका आंसर ये है कि ये जो है बीच में किसी भी हमारे इन तीनों में से किसी के भी साथ जो है डबल बॉन्ड बना लेता है। एंड डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की यूजेस की। तो एक तो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, यानी कि फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ होता है। देन इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, जो हमारी रोड्स होती हैं हम उनको लेबोरेटरी में देखते हैं, वो बनाने के लिए यूज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। कैसे है वो मैंने भी आपको बता दिया है। एंड जो हमारी पेंसिल की लेड होती है, जो ब्लैक पेंट्स होते हैं, उन सब में ही ग्रेफाइट का यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम बकमिंस्टर फुलरीन की। सो ये भी हमारा एलोट्रॉप है एंड मैन मेड है, मैंने आपको भी बताया था। ये हमारा स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का होता है एंड सिमिलर टू दैट ऑफ हमारी फुटबॉल के जैसे ही होता है। एंड इसमें जो है हमारे 20 हेक्सागन्स होते हैं, 12 पेंटागन्स होते हैं। हेक्सागन मतलब जिनकी 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन मतलब जिनकी 5 साइड्स होती है। अब आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारा एक पेंटागन है। देन इसके आसपास आपको जो है सिर्फ हेक्सागन ही दिखेंगे, सिर्फ हेक्सागन ही दिखेंगे। एंड ऐसे ही हमारी बॉल में भी तो होता है, ये हमारा पेंटागन है, इसके आसपास आपको सिर्फ हेक्सागन ही दिखेंगे। तो इसीलिए जो है इसको इसके सिमिलर में बताया गया है। अब यहाँ पे गलत लिखा है, साइंटिस्ट नहीं था हमारा बकमिंस्टर फुलर, आर्किटेक्ट था। बट 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इसका नक्शा सेम था, तो इसलिए उन्होंने इसके नाम पे ही जो है ये इसका एलोट्रॉप का नाम रख दिया था। अब जो हमारा बकमिंस्टर फुलर इन है, ये हमारा रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है ये कलर में। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।